मान्यवर महानुभावों, मेरे प्रिय आत्मीय मित्र बंधुओं, मुझसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, कथा रस का पान करने वाले भगवत कृपाकांक्षी, ठाकुर कृपाकांक्षी, कृष्ण कृपाकांक्षी, परमात्मा के प्रेम में पगे सदैव पगे रहने वाले, परमात्मा के प्रेम में सदैव पगे रहने वाले हमारे अत्यंत ही प्रिय भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं और बहनों, बालवृंद, श्रद्धेय वृद्धजन, आप सबों के समक्ष के कारण बैठ गया। नेट स्लो है, इस पर नेट नहीं, इतना डिस्टर्ब कर रहा है नेट। नेट इस पर है ही नहीं है। नेट कमज़ोर था मोबाइल का और यही कारण है। हो सकता है कि बैठा जितना देर मैं कुछ कहा आपसे वो डिलीट हो गया हो। लाइव में बैठा हूँ और बैठकर इसके पहले जो 2 शब्द बोले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द आपके लिए रखे हैं और इसमें कोई खास बात अभी हम आपके समक्ष नहीं रखे हैं, न कुछ बोले हैं विशेष, न कुछ कहें। ये लगता है कि दोबारा ये फिर लाइव होना है, स्टार्ट हो गया है, वो स्वयं फिनिश हो गया था। यहाँ मैं पुनः आपसे कुछ कहूँ, बैठ गया हूँ। एकाएक आप हमारे बड़े ही प्रिय श्रोत्री बंधु हैं, श्रोत्रीगण हैं, श्रोता बंधु हैं और मेरे बड़े ही आत्मीय हैं आप। वही आदमी श्रेष्ठ होता है। मैं श्रेष्ठ बनना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, वही सर्वोत्तम विचारों का धनी होता है।
वो एक प्रयास करता है कि मैं सार्वभौम बनूं, सबके लिए बराबर रहूं, कोई मेरे लिए वैसा न हो जिसकी ओर कुदृष्टि हमारी रहे, कुविचार रहे। अजी महाराज, भगवान दिया सर्वोत्तम विचार आपके अंदर में, मेरे अंदर में, तो क्यों नहीं हम सब एक दूसरे के लिए सर्वोत्तम विचार को रखें। आज लाइव बैठकर कोई कथा प्रसंग को लेकर आया नहीं मैं, लेकिन कुछ बात मैं आपके समक्ष करूंगा। उसके पूर्व मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र राय जी, अभी जुड़े हैं, और हमको तो ये कैसे कैमरा के साथ होता है हमको तो सेट नहीं करने आता है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं, शायद कैमरा के साथ आ जाए। स्लो कनेक्शन बतला रहा है, देखिए कनेक्शन स्लो है, तो हम अब क्या करें, वाईफाई से नहीं चलता है। फिर भी बड़ी खुशी है इस बात के लिए कि मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ें। उसके पूर्व कुछ कहूँ, कुछ रखूँ, कुछ बोलूँ, कुछ मैसेज के द्वारा आपसे सुनो। उसके पूर्व महाराज जी, एक बात इतना जरूर है कि कुछ हम कर भी लें। क्या करना है भाई? गुरु को सर्वप्रथम गुरु को ही तो याद करनी है। आपके भी गुरु होंगे, मेरे भी गुरु हैं, तो गुरु महाराज के श्री चरणों में महाराज जी, क्या बात है, 2 पुष्पों को समर्पित करते हुए बस कुछ नहीं, हल्का सा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचर तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हिमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी मां वाहयाम्यहम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं बीना पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, चरणारविन्दं, चरणारविन्दं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय। भगवान नाम का स्मरण करते हुए आज आपके समक्ष पुनः ये दास बैठा है। तो जब बैठा है सत्संग करने के लिए, तो महाराज जी कुछ न कुछ तो जरूर आपके लिए लेकर आया होगा। सत्संग, सत्संग, सत्य क्या है भाई? ये सत्य है क्या? विचार सब लोग करता है,
और सत्य की खोज में हर आदमी रहता है। कौन ऐसा आदमी है जो सत्य की खोज में नहीं रहेगा भाई? सबको सत्य चाहिए। किसी से भी कहता है कि देखो भाई सत्य सच्चा बोलो, स्वयं बोले या ना बोले, स्वयं सत्य बोले न बोले, लेकिन असत्य सुनने के लिए वो तत्पर नहीं है। और खास कर करके बच्चों को तो निश्चित रूप से कहता है वो, ये कोई भी कहेगा कि देखो सच्चा बोलो, सच्चा बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अपने जीवन में सत्य संभाषण करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम सब के सब सच्चाई से मुख को मोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर भी सत्य की खोज में है कि सत्य हमें मिल जाए। क्या खोजने से सत्य मिलेगा? नहीं महाराज जी, उसके लिए प्रयास करना होगा सत्य को पाने के लिए। सत्य है क्या, ये सच्चाई है क्या, इस चीज को तो निश्चित रूप से हम सबों को समझना होगा। और ये दास क्या समझावेगा, आप तो बहुत पहले से समझ चुके हैं, जान भी रहे हैं कि सत्य है क्या। और उसमें भी परम सत्य की बात यदि की जाए, सामान्य सत्य और परम सत्य, थोड़ा झूठ और ज्यादा झूठ, अजी थोड़ा असत्य ज्यादा असत्य, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? असत्य तो असत्य है, झूठ तो झूठ है। उसी प्रकार से सत्य तो सत्य है। महाराज जी थोड़ा सत्य और ज्यादा सत्य नहीं, परम सत्य हो सकता है। परम सत्य वही है जो मतलब सर्वत्र है, स्वयं प्रकाश है, स्वराट है, स्वयंभू है, सर्व सामर्थ्य है, सर्वेश्वरीश्वर है। महाराज जी परिमार्जित है, परिष्कृत है, आनंद मूर्ति है, चिन्मय है। मूर्ति हो या न हो लेकिन चिन्मय है, जिसके विषय में महाराज जी वेद भी नेति नेति कह दिया। और संत जनों के विषय में क्या कही जाए, वेद पुराणों के विषय में क्या कही जाए महाराज जी। वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो तो एक है। वो पर ब्रह्म परमात्मा ही तो है जो सब में समाहृत है। परम सत्य यदि कुछ है, क्या उससे अलग कोई परम सत्य हो सकता है? विचार आप करें, परम सत्य हो सकता है? अजी महाराज जी परम सत्य बस वही है जिसे भूत भावन कहिन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा, ऐ उमा सुनो, ऐ प्रिय सुनो, ऐ देवी सुनो। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अब देखिए अनुभव है, भूत भावन का अनुभव है। महाराज जी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महादेव जिनको कही जाती है, रुद्र हैं जो संहार करता है। तीन कारण है, कारणों का कर्म तीन है महाराज जी। जन्म स्थिति भंगा संहार, ये तीन कारण है।
है उसी परमात्मा के कृपा से, तीनों हैं, लेकिन ये भूत भावन वही है महाराज। इसीलिए तो सब के सब भयभीत रहते हैं इनसे ज्यादा। करे रुद्र है महाराज जी, लेकिन रुद्र का मतलब ये नहीं कि संहारक है इसीलिए रुद्र कहा गया है। अजी महाराज जी, रुद्र का मतलब होता है रुतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को, रुत का मतलब दुख होता है, द्रावयति दूर करता है, जो दुख को दूर करता है वही रुद्र है। हमारे शंभु, क्या बात है, हमारे शंभु, हमारे शिव। शिव कहने से ही स्पष्ट हो जाता है महाराज जी कि शिव का मतलब तो कल्याणकारी होता है। ये कल्याणकारक हैं, भूत भावन भोलेनाथ कल्याणकारक है, कल्याणी है, कल्याण करने वाले हैं। वो तब कल्याण करते हैं जब कल्याणी इनके साथ होती है। माता पार्वती आदि शक्ति भवानी जब इनके संग में होती हैं, इनसे बिलग नहीं होती हैं, तो शिव हैं। अगर ये बिलग हो जाए महाराज जी, उनको छोड़ दें, ये दोनों अलग अलग हो जाए, तो शिव शिव नहीं, वो शव रह जाएंगे, शव हो जाएंगे। शव कहते हैं लाश को, जिंदा लाश हो जाएंगे, शव के बराबर शिव हो जाएंगे। और वो शिव एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। ठीक है, वो जजन करते हैं, जब जजन भी करते हैं तो किसको याद करते हैं महाराज जी? जब बैठ जाते हैं तपस्या रत होते हैं तो जजन करते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक को का जजन करते हैं। तो क्या अखिल ब्रह्मांड नायक अकेला है? आदि शक्ति नहीं है उनके साथ में? हमारा तो ये जजन तो कर रहे हैं, तो सबको तो याद कर, उनको भी तो याद कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं क्या? उनसे अलग है थोड़े ही है। जैसे हमारी प्रियाजू, ये राधा रानी, ये क्या बात है, प्रियाजू अपने प्रियतम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से एक पल के लिए बिलग नहीं होती, अर्थात उनमें ही समाहित हैं और वो इनमें समाहित है, प्रियाजू में। कहने वाले लोग अनेकों प्रकार से अनेकों प्रकार की बात कहते हैं, कहने दीजिए, कहने वाले खूब कहेंगे। कहने वाले तो यहां तक कहें कि नाक मुंह है, नाक ही मुंह है। नाक को भी मुख समझना चाहिए। है कब है? जब आवश्यकता पड़ता है तो नाक के रास्ते राइज ट्यूब लगाकर हम लोग फूड मटेरियल्स लिक्विड अंदर देते हैं, शरीर के पुष्टि के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए राइज ट्यूब के माध्यम से। लेकिन इसका मतलब मुख तो नहीं हो जाएगा, नेत्र नाक नहीं, नासिका अंदर नहीं हो जाएगा महाराज जी। देख सकता है नेत्र, लेकिन गंध का अनुभव नेत्र नहीं करता है। सबका अलग अलग हिसाब है। और जब ऐसी बात है, सबका अलग अलग हिसाब है, तो ये भूत भावन भोलेनाथ का ये अनुभव है। अरे देवी, मेरा ये अनुभव है। आप भी कुछ अनुभव यदि कर लेते हो भाई जीवन में, और तब किसी के समक्ष कहते हो, और कोई कहता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं है, आप कहते हो, हम भी कहते हैं कि नहीं भैया ये मेरा अनुभव है, हम अनुभव कर लिया है, ये गलत कैसे हो सकता है? किसी का भी अनुभव गलत नहीं होता। यहां तो भूत भावन का अनुभव है। भूत भावन कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है। क्या यही तो मेरा अनुभव है कि सतहरि भजन, इस घोर कलिकाल ही नहीं, सभी जगह हर समय यदि सत्य कुछ है तो हरि नाम, हरि नाम, दूसरा कुछ नहीं। हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा।
ये हरि नाम, क्या बात है महाराज जी। एक बात बता दूं, आप नाम जरूर सुना होगा, सनक सनंदन सनातन कुमार, ये 4 कुमार हैं महाराज जी। सनकादि ऋषि कहे जाते हैं। ऋषि लग गया जरूर, लेकिन ये देखने में कैसे लगते हैं? ये 5 वर्षीय लगते हैं, 5 ही वर्ष के देखने में लगेंगे। अति नाजुक, अति सुकोमल, कोमल, अति सौरभ्य संपन्न, अधरण पर मधुर मुस्कान धारण किए हुए ये सनकादि ऋषि, क्या बात है, 5 वर्षीय। अजी आप भी यदि छोटे बालक को ऐसे रूप में देख लो यदि, तो उस बालक के प्रति हृदय प्रेम से प्रपूरित हो जाएगा, प्रेम प्रपूरित हो जाएगा, प्रेमातिरेक से वो तप्रोत हो जाओगे, परिष्कृत विचार मन में आ जाएगा उस बालक के प्रति। प्रेमार्जित तत्व आपके महाराज जी मन में विचरण करने लगेगा। वो तत्व तात्विक विश्लेषण जब तुम करोगे तो लगेगा कि यह बालक बालक नहीं है, परम तत्व है, परम तत्व है, परम तत्व है। और ये बालक वही 5 वर्षीय है। क्यों? काल के गति को जीत लिया है। कोई आकांक्षाएं नहीं है कि मैं जीत लूं, कोई अपेक्षाएं नहीं है कि मैं जीत लूं, कि जीत लूं। इतना दुष्टई करता है लोग। मैं आपके सामने रूबरू हूं, लाइव हूं, फिर भी फोन करने से बाज नहीं आ रहा है। लोग तंग तंग कर दिया ये फेसबुक और ये मैसेंजर पर। लोग कोई प्रतिबंध इस पर सरकार की ओर से भी नहीं हो रहा है। मैसेंजर पर देखिए विक्षेप हो जाता है, विक्षेप होता है तो लगता है मानो प्राण निकल गया। बताइए, विक्षेप हो गया। क्या कही जाए? मैं कहा था विक्षेप होने का मतलब है कि सब विस्मृत कर जाता है। उम्र का तकाजा भी है। आपको विदित है कि हमारी आयु 74 पार कर रहा है, 74 पार कर रहा है। लेकिन ये तो आप जैसे संत महात्माओं, आप जैसे संतों की कृपा है, आशीर्वाद है कि आपके समक्ष 2 शब्दों को रखने का ये दास प्रयास करता है। देखिए मेरे हमसे जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री वाह क्या बात है, हमारे बड़े ही प्रिय विष्णु चित्त जी महाराज जी। क्या बात है, आपको देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। ये बात एक अलग है, लेकिन हम वहां थे, उसको हम महाराज जी क्या मैं कहूं। मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जो परम सत्य है, यदि फिर भी मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं कि कहा था धारा है। अरे यही तो राधा है, धारा है, यही तो राधा है। उलट दीजिए तो धारा। तो ये भूत भावन का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आपका अनुभव हो सकता है, आपका अनुभव कभी गलत नहीं होगा, किसी का भी अनुभव कोई गलत नहीं होता। इसलिए तो कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत है, जगन मिथ्या। ये संसार तो मिथ्या है महाराज जी। सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है। सरकते 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 दादा सरक गए, परदादा सरक गए, चरदादा सरक गए। महाराज जी एक से एक संत महात्मा सरक गए और महाप्रभु लोग भी सरक गए। और एक समय आएगा कि हम और आप धीरे धीरे सरक जाएंगे। जगन मिथ्या, मिथ्या ही तो है, असत ही तो है।
सत्यवत प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य है क्या? नहीं महाराज जी, सत्य है कहां? सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ये तो मृग तृष्णा की बात है। सिर्फ मृग तृष्णा है, दिखाई दे रहा है कि जल है। महाराज जी, सूखे मिट्टी पर दिखलाई दे रहा है सूर्य के प्रकाश पड़ने से कि जल है, जल का प्रवाह है, लेकिन वहां जाइए तो जल का एक बूंद भी नहीं है। दौड़ा जाता वो रेगिस्तानी पशु पक्षी भी अगर हैं तो दौड़ते जल की बूंदें मिल जाएंगी, आत्मा तृप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, वहां क्या मिलता? कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं है। वो मृग तृष्णा असत में हम सब के सब जी रहे हैं। तब तो भागवत जी कह रहे हैं महाराज जी, जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतस्, क्या बात, जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जन्माद्यस्य जतोन्भयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ये महाराज जी, सत्य की बात कही जा रही है। कहां कही जा रही है? वेद व्यास के तूलिका के द्वारा। अगर वो स्वयं तूलिका चलाए तो ठीक, ना भी चलाए वेद व्यास, तो महाराज जी विघ्न विनाशक गणेश जी के द्वारा तो तूलिका चलाया जा रहा है। सत्यम परम धीमहि, अब धीमहि कह दिया गया। और जब धीमहि कह दिया गया तो विचार कीजिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धी, वहां धी की बात कही जा रही है, यहां भी धी आ गया। इसका मतलब एक दोनों से महाराज जी संबंध है। ये गायत्री का भाष्य है महाराज जी, साधारण नहीं है, भाष्य है। जहां वैदिक सूत्रों का ही यहां पर परिमार्जन है, परिस्थापित किया गया है, व्यास देव के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है वेद व्यास के द्वारा, उनके द्वारा महाराज जी। क्योंकि समाधि भाषा में है कुछ भी, यहां तो समाधिस्थ हैं, वो थोड़े तुलिका चला रहे हैं। चल, तुलिका चलाने वाले तो विघ्न विनाशक हैं गणेश जी, वो तो समाधिस्थ हैं, तब तो समाधि भाषा में है ये महाराज। और यहां कह रहे हैं कि गूढ़, यहां कह रहे हैं कि हम लोग असत में जी रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, यहां कर सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को ध्यान करो। अजी महाराज जी, परम सत्य की खोज में हम सब के सब हैं। आज सत्य सत्य हम लोग कह रहे हैं। कभी ऐसा भी समय था कि झूठ बोलने के लिए बाध्य किया जाता था, मिथ्या भाषण करने के लिए बाध्य किया जाता था। अब मिथ्या भाषण करने के लिए भगवत प्रभु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा भी कहा जाता है, और कहा गया कि मिथ्या भाषण करो, झूठ बोलो। आज सत्य के खोज में हम सबके सब हैं। परम सत्य क्यों? परम सत्य हम आएंगे। परम सत्य है क्या? परम सत्य है क्या? तो सत्य तो पहले ही बतला दिया गया कि भूत भावन कह रहे हैं कि उनका नाम ही तो वो सत्य है, उनका नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम सत्य है या नहीं है वो अलग छोड़ दीजिए, राम का नाम सत्य है। आसान बात नहीं है, यहां बोल रहे हैं।
साधारण बात तो नहीं है, नाम ही सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, माने परम सत्य आधारा। ये कलिकाल जो है सो उनके नाम का ही आधार, नाम ही आधार है। असुमिरी सुमिरी उतर हूं पारा, सब लोग उतर रहे हैं पार, मोक्ष पा रहे हैं। सामान्य बात नहीं है, वहां नहीं, स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं। स्वर्ग में महाराज जी क्या है, पवर्ग है। स्वर्ग में पवर्ग मिलेगा। स्वर्ग जाना चाहते हो तो पवर्ग मिलेगा, और यदि स्वर्ग से अलग हटे और वहां जाना चाहो वैकुंठ में, तो वो अपवर्ग है, वो अपवर्ग है। और ये स्वर्ग पवर्ग है। और जब तक वहां नहीं जाओगे तो आवागमन के साधन से मुक्ति नहीं पाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। तो यहां ये कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का क्या लक्षण है। भागवत राज जी आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, इतना तंग की हुई कॉल करने वाला फेसबुक से परेशान परेशान, कुछ बोलने नहीं देता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये परम सत्य वो है। कौन है परम सत्य जिसकी खोज में हम सबके सब हैं? तो जन्माद्यस्य जतः, हालांकि भूत भावन बतला दिए कि सत्य क्या है, ठीक है, लेकिन वो परम सत्य जो है या सत्य जो है जिसकी खोज में सब के सब है लोग, उसका काम क्या है भाई, वो क्या करता है? तो जन्माद्यस्य जतः एक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है, दूसरा सूत्र है, जो जन्मादि कारणों का कारण है। जन्मादि लग गया, जन्म पोषण स्थिति और संहार, ये तीनों होता है यदि, तो बस एकमात्र वही है, उसी से होता है। वही परम सत्य जो विज्ञ है, विज्ञ है, स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, समुज्वल है, समुज्वला है, और समुद्भूत भी है महाराज जी। सब में वो समाहित है, और इतरत भी है, अलग भी है। इस श्लोक में भागवत जी का ये जो मंगलाचरण का जो श्लोक है महाराज जी, ये सामान्य नहीं है। विवेचनात्मक दृष्टि से इसके अंदर जब जाएं हम सब के सब, तो ये सामान्य और सहज नहीं है महाराज जी। इसका विवेचन एक दो प्रकार से नहीं। महाराज जी गोस्वामी जी, लोग जीव गोस्वामी जी तो महाराज जी कहने 108 प्रकार से इसका विवेचन की ने, व्याख्या की ने महाराज जी। और भी संतों के द्वारा अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। इस श्लोक का जो शार्दूल विक्रीडित छंद से है, ये सामान्य छंद नहीं है। शार्दूल कहते हैं शेर के बच्चे को। आप सोच सकते हैं कि ये है क्या, शार्दूल विक्रीडित छंद है। ये सुनने में ही लगता है कि बड़ा ये कटु है, बड़ा टेढ़ा है। महाराज जी मुख और जिह्वा को इधर से इधर छटपटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये उच्चरित हो। जन्माद्यस्य जतोन बयादि तरतस चार्थेषु विज्ञ स्वराट, अर्थेषु चार्थेषु विज्ञ स्वराट। ये स्वराट है, स्वयं प्रकाश है। चार्थेषु विज्ञ स्वराट अतेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जसूरया। ये वो स्वराट है जो सब में समन्वित भी है महाराज जी, और इतरत भी है, अनवयादि भी है, इतरत भी है।
कोई सामान्य नहीं है। और तो और ये वो है परम सत्य, वो परम सत्य वो है जिसने संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मा मुह्यंति जत सूर्य, ये बात तो अलग है। प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में संकल्प मात्र से समस्त वेदों का स्थापन प्रतिस्थापन ब्रह्मा जी के हृदय में कर दिए। वो परम सत्य जन्माद्यस्य जतोन्वयाद इतरत, इतरत भी है, अनवयाद भी है। जस्य विश्वस्य, जस्य विश्वस्य सामान्य बात नहीं है। भंगा भवंति सस्मै, जन्म स्थिति भंगा भवंति तस्मै, जन्म स्थिति भंगा भवंति तस्मै। जन्म स्थिति और संहार जिसके द्वारा संपादित होता है उसके ही कृपा से ये इतरत भी है और महाराज जी अनवयाद भी है। जैसे जैसे कैसे कैसे आप कह रहे हो कि अलग भी है, ये अलग भी है, इतरत भी अलग भी है, अनवयाद मिला हुआ भी है। कैसे कह रहे हो? प्रमाण दिया जा रहा है। जैसे कुंभकार के यहां जाइए, कुंभकार क्या करता है? मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है महाराज जी। खूब प्रेम से थपथपा करके अनेकों प्रकार से यत्न कर करके वो घड़ा बनाया, मिट्टी का घड़ा बनाया। घड़ा में क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। घड़ा में दूसरा कुछ नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। अब मिट्टी का वो घड़ा बना तो क्या उतना ही मिट्टी है जितना मिट्टी घड़ा में है? हा? क्या उतना ही मिट्टी है जितना मिट्टी घड़ा में है? अजी महाराज जी नहीं ना, इतरता उससे अलग भी मिट्टी है। जिधर देखिए उधर मिट्टी ही मिट्टी है, मृद मृद मृद, जिधर देखिए मिट्टी ही मिट्टी है। घड़ा में भी मृद है, मिट्टी है, और घड़ा से बाहर भी सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है। सुवर्ण के कार के यहां जाइए, सोने का आभूषण बना रहा है, नाना प्रकार के, क्या बात है, नाक के नथुनी नथिया, क्या क्या नहीं बनाता वो, अंगटीका क्या क्या वो सब बनाता। सुवर्णकार सोने से बनाया, और जो आभूषण बने हुए महाराज जी ये सब सुवर्ण से बने हुए। तो क्या सुवर्ण इतना ही है, उससे अलग नहीं है, इतना तो नहीं है। उसी प्रकार से महाराज जी वो परम सत्य हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और जितने लोग देख रहे हैं सब में है, वो कण कण में है, सब में है वो परम सत्य। सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है वो, एक समान से सब में है, कोई में ज्यादा कोई में कम। विचार करना होगा। अजी महाराज एक चिट्ठी चल रहा है, उसमें भी वही है, तो वहां छोटा है वो जीव, तो क्या वो छोटा परमात्मा है? विचार करना होगा। हाथी है, हाथी, क्या वहां जो उसके अंदर में परमात्मा है वो विशाल है? वो परमात्मा विशाल है नहीं। जो चिट्ठी में परमात्मा है, जो चिट्ठी में परम सत्य व्यापक है, चिट्ठी में परम सत्य जो अभिभूत है, चिट्ठी के अंदर जो परम सत्य बैठा हुआ है, वही तो हाथी में भी बैठा हुआ है। जिस किसी चीज का अस्तित्व है जिसे आप देख रहे हो, देख रहे हो महाराज जी, सब में वो व्यापक रूप से
सब में व्याप्त हो रहा है, वो व्याप रहा है, वो परमात्मा सब में है, लेकिन एक समान, एक समान, कहीं वो अलग हिसाब से नहीं कि किसी में ज्यादा किसी में कम। महाराज जी वो व्याप्त तो हो रहा है, व्याप रहा है, सर्वत्र समाना। आप प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, ये बात तय है, सब में व्याप रहा है समान रूप से। लेकिन एक बात और महसूस करना होगा, ये कृपा जो करता है वो परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक परम सत्य परमात्मा, परम सत्य के विषय में कही जा रही है। ये महाराज जी कृपा जब भी करता है, कुछ भी करता है तो बराबर करता है। समत्व भाव उच्यते, समभाव से ये समान भाव को धारण किए हुए है और समान भाव से सब में व्याप्त है महाराज जी। कहीं ज्यादा कहीं कम। महाराज जी ये नहीं कि छोटा सा अणु है उसमें जो व्याप्त है बहुत जरा सा है, नहीं, उसी भाव से उसमें भी है। महाराज जी परमाणु है उसमें भी उसी भाव से है। वो पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक वो परम सत्य जिसके विषय में कही जा रही है वो परम सत्य है। और वो परम सत्य विचार करना ही होगा कि हम सब में है तो हम सब से बाहर भी तो है, वो इतरत भी है, हम सबों में है, समस्त जीवधारियों में है, समस्त कण कणिकाओं में है। और इससे भी अलग कृपा दुर्धव उदयित पूर्व पादों से या एक पद से, एक पांव से, एक पद से सब में संभूत रूप से है। बाकी तो महाराज क्या बात, कृपा दुर्धव, उसके विषय में क्या विचार कर सकते हैं? तो इसे भागवत जी के परम पवित्र शार्दूल भी प्रेरित छंद से संबद्ध ये श्लोक में महाराज जी दो लक्षण दिखलाया गया। एक तटस्थ लक्षण है उस परमात्मा का, वो परब्रह्म, पर ब्रह्म परम सत्य का एक तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, और दूसरा स्वरूप लक्षण भी है। लेकिन हम इसमें नहीं जाएं, हम आगे बढ़े उसमें, वहां पहुंच रहे थे हम तो भाग गए भैया, यहां आ गए भागवत जी में आ गए। परम 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 महाराज जी ये जो बातें हैं जो कही जा रही है ये दर्शन है, दर्शन है। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यंति जत्सूरे। और इस के कृत्य से ये जो कुछ भी करता है वो परम सत्य मुह्यंति जत्सूरया। बड़े बड़े विद्वान जन, बड़े बड़े पहुंचे हुए संत आदि ऐसे ऐसे लोग, देव लोग भी महाराज जी, देवता लोग भी सब के सब मोहित हो जाते हैं। मुह्यंति जत्सूरया। जब स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए इस संवरिया सरकार के उस कृत्य को देखकर, जब अपने दोस्तों मित्रों के बीच, ग्वालों के बीच बैठकर महाराज जी वनभोज मना रहा है, जो जहां से लेकर घर से जितना कुछ लाया झपटा झपटी हो रहा है, कोई वो खा रहा है छीनकर, कभी वो खा रहा है, कभी वो, कोई संवरिया सरकार का ले रहा है, कोई कभी कृष्ण ले रहे हैं, कभी वो दधियोधन, एक से एक नाना प्रकार के चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटुक साय मधुर सब तरस भी निमंजित सुस्वाद व्यंजन को लेकर सब के सब मित्रगण बैठे हुए हैं। बीच में वो संवरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण संभूत रूप से बैठा हुआ बीच में। मैं संभूत रूप से क्यों कहा?
क्योंकि वो समत्व भाव को धारण किए हुए है, बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं कि सम्मुख किसी एक को देख रहा है, महाराज जी नहीं। वो इस प्रकार से बैठा हुआ है कि प्रत्येक मित्र जितने भी हैं सब उसको देख रहे हैं, क्योंकि सब में वो रमण कर रहा है। वो रमण बिहारी है, वो परमात्मा हम में, तुम में, उसमें, इसमें, सब में, वो कण कणिकाओं में, यहां तक कि प्रहलाद के अनुसार खड़े खंभ में भी, प्रहलाद के अनुसार खड़े खंभ में भी अभिराजित है वो, समाहिरित है वो, संपूरित है वो। और वहां महाराज जी परिष्कृत रूप से सौरभ्य रूप से सौरभ्य संपन्नता को धारण किए हुए खड़े खंभ में भी महाराज जी अभिराजित है। तब तो प्रहलाद जी को विश्वास है कि इसमें है हमारा वो, इसमें है हमारा वो, जिसके कृपा से हम आज भी हैं महाराज जी, वो है इसमें। हिरण्यकश्यप से कहा विश्वास के साथ, जहां विश्वास है वही परमात्मा है, जहां विश्वास नहीं है परमात्मा नहीं, जहां श्रद्धा है वही परमात्मा, और जहां श्रद्धा नहीं है वहां परमात्मा नहीं महाराज जी। तो यहां प्रहलाद के हृदय में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, अभिलाषा भी है, उत्कंठा भी है, आह्लादिता भी है, आह्लाद पूर्ण है। तब तो ये प्रहलाद बना हुआ है, तब तो प्रहलाद है महाराज जी। गदा का चोट पड़ा, प्रकट हो गए हिरण्यकश्यपु को, क्या बात है, नाश करने के लिए, ऐसे कुकृत्य करने वाले को बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए, विदीर्ण करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज मैं कह रहा हूं आपसे, सुनिए मेरे मित्रों, सुनिए मेरे आत्मीय जनों। प्रश्न हमारे पास करने वाले लोग किए थे और उसका जवाब भी हमको दीन थे कि भागवत जी के अनुसार खड़ भुजत्व संपन्न वो 6 भुजा धारण किए हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, 6 भुजा भागवत जी के अनुसार। लेकिन मैं भागवत जी का अवगाहन किया, भागवत जी के भी मैं देख रहा हूं, इनके अनुसार वहां सहस्त्रों भुजाओं को धारण किए, 1-2 नहीं, सहस्त्रों भुजाओं को धारण किए हुए नरसिंह वहां प्रकट जब हुए हैं, तो सामान्य नहीं, वो कोई ऐसे ही नहीं न जी, हरू गैरू नथु खैरू नहीं न है, वो नरसिंह भगवान है जिनके विषय में पुरुष सूक्त कहता है सहस्त्र सी दिशा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुम सर्वतः स्पृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम पुरुष ए वेद सर्वं जतभूतम जच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ने नातिरोहति यतवनस्य महिमा तो जायांश पुरुष पादस्य विश्वाभूतानि तपादस्यामूर्तनृतंदगी। 3 पग से पूरे के पूरे समष्टि को वो घेरे हुए है, वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्रों भुजाएं हैं और सहस्त्रों भुजाओं के साथ वहां प्रकट हुआ है। उसमें से खड़े खंभ से चोट पड़ने के बाद भागवत जी के अनुसार, बाकी कहा क्या लिखा हुआ हम तो भाई भागवत जी को क्या बात है, नाम लेने मात्र से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है। भागवत जी, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी, कहां जाओगे आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, सच्ची श्रद्धा के साथ भागवत जी का नाम लोगे। ये वांगमय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है, कथामय ब्रह्म है, इनके नाम लेने मात्र से। तो मैं कह रहा था वो कारण करुणा वरुणा ले महाराज जी के कृत्य से लोग मोहित हो जाते, विद्वान विद्वत जन, बड़े बड़े विद्वत जन, महाराज जी संत जन सब के सब मोहित हो जाते। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, तो क्या इसमें अतिशयोक्ति है? मोहित हो गए कि है ये परमात्मा हो सकता है कैसे भाई,
ये तो सामान्य ग्वाला की भांति, सामान्य जन की भांति इससे उससे छीना झपटी करके खा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे विश्वास लोग कर लेता है कि ये परमात्मा हो सकता है? नहीं नहीं, ये परमात्मा कैसे है? वो ही तो गए, अकृत्य वो कर बैठे जिसके लिए इन्हें पश्चाताप के सागर में निमज्जित होना पड़ा। कृत्य वैसा ही कर बैठे, समस्त के समस्त ग्वाल, समस्त के समस्त इनके मित्रों के जो गाय बछड़े थे, पशुधन थे, सबको ब्रह्मा जी गायब कर दिए, छुपा दिए, परीक्षा लेने के लिए। सोचिए, परीक्षा लेने के लिए ये तत्पर हो गए, परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। और तो और भगवान के ये मित्रों को भी गायब कर दिए, इनको भी छुपा दिए परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी को। समझ गए कि हा, अरे ये तो स्वयं नटवर है महाराज जी, नटवर है। वर के सदृश सजता भले, लेकिन नट के सदृश अभिनय भी तो करता है। बरहा पीडंग नटवर बपू, ये बपू ही धारण किए हुए नटक वाला, ये स्वरूप, ये रूप धारण किए हुए नट वाला महाराज जी सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, परम चंचल है, अचंचल ही नहीं है, विद्वानों का विद्वान है महाराज जी, विज्ञों का विज्ञ है ये। बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारंग बिव्रत वासः कनक कपिसम बैजयम तिमच मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यं शपथ रमनम प्राविशद गीत कृति। ये सामान्य नहीं है महाराज जी, नट है, नट के सदृश अभिनय करता, अभिनय करने में ये प्रवीण है, अभिनय के द्वारा ये सिद्ध कर देता कि मैं सामान्य जन हूं, अभिनय के द्वारा ये कतई सिद्ध नहीं करता कि मैं खड़भगत्व संपन्न वो हूं। लेकिन समय पड़ने पर वो भी कहा इसने कि अरे मैं ही तो सब हूं, अहम ब्रह्मास्मि। समय पड़ने पर यह भी कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब हैं, हमरे अलावे और कहीं कुछ नहीं है। तब तो गोपियां विश्वास करती हैं, श्रद्धा रखती हैं, बंसी से कहती हैं कि अय बंसी, अय बंसी, तू ये जो कह दिया कि ठाकुर तुझे कैसे कैसे तुझसे प्रेम करेगा, ऐसे बाना बना कर जाओगी। अरे वो ठाकुर है, न रूप देखता, न रंग देखता, न ढंग देखता, न मोटा देखता, न पतला देखता, अरे न कुरूप देखता, न सौंदर्य संपन्न देखता, वो तो भक्त देखता। कैसे? बंसी कहती कैसे तुमको विश्वास है? तो व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकं किम तत्सुदाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य जादवपते, वंशः को विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रिय माधव। अजय वो गोपियां कहती हैं बंसी से, ऐ बंसी निगोड़ी, हमारा वो ठाकुर भक्त प्रिय है, वो भला उसके विषय में कहा कोई कह सकता है भक्त प्रिय माधव। व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य च वयो, व्याध का क्या आचरण था? जिसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा पर वो अपने बाण का संधान कर उसके तलवे में मार दिया, चोट किया। व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य, क्या आचरण था? कृतार्थ कर दिया, उसे भी मुक्ति दे दी। वो मुक्ति देने में उससे बड़ा मुक्ति दाता कहां कोई है? वो क्या देखता महाराज जी, क्या देखता? जिघांसा के नियत से आई पूतना को भी
मुक्ति दे दिया, धात्री की गति दे दिया। माताओं को जो गति दी जाती वही गति तो पूतना को भी दे दिया। वो जिघांसया पाय दयप्य साध्वी लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततोन्यं कंगवा दयालम शरणं ब्रजेम, वो दे दिया तो और क्या चाहिए है? वो व्याधस्य आचरण, उसका आचरण ठीक नहीं था, फिर भी उसे उत्तमोत्तम गति दे दिया। हमारा संवरिया ये कितने सहृदय से। व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से कहा, अरे गोपी, अरे निगोड़ी बंसी, क्या वो गजेंद्र कहीं किसी विश्वविद्यालय में भक्ति का पाठ पढ़ने गया था? वो गजेंद्र कहीं जाकर खूब खूब भक्ति किया था, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा था, कोई उसे भक्ति का ज्ञान दिया था? नहीं, कुछ नहीं था उसके पास में। विद्या गजेंद्र से कहा, एकमात्र एक फूल उठाया शून्य से और हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। हम वो भी नहीं करते। यदि हम वो भी करें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। अरे सदा प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ठाकुर की कृपा तो बनी रहेगी। मांगो मत, निष्काम निष्काम हो जाओ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, निष्कामना से, निष्कपटता को धारण किए हुए, निष्प्रिय बनकर, धोखेबाज बनकर नहीं। धर्म प्रोजित कैतवत्र पर, जो कैतव रहित कार्य है वही तो परम धर्म है महाराज। विचार करो, वो गोपियां कह रही हैं वहां, व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से कहा, कुब्जा या किम नाम रूप बदिम किम तत्सुदा, बताओ कुब्जा, वो कुब्जा जो अंगराग लेकर जाती कंस के पास, कंस को प्रसन्न करती। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, कुबड़ निकला हुआ था, बदसूरत भी थी, वो सूरतवान सूरतवती नहीं थी, खूबसूरती को धारण नहीं किए हुए थी। महाराज जी झुकी भी चलती थी लकोटी लेकर। और वैसे कुब्जा को भी हमारा ठाकुर प्रेम से कहा, अरे सुंदरी, रोने लगी वो कुब्जा, कही उपहास मत कर। ऐ बालक, अभी तू बालक है और तुम जब उपहास करोगे तो बाकी लोग उपहास नहीं करेंगे, सो बात नहीं है, उपहास मत करो, मैं तो हूं ही ऐसी। ठाकुर कहा कि नहीं नहीं शैलेंद्री, तू इधर आ, तुझसे बड़ा कोई सौंदर्य संपन्न है ही नहीं। हमें ये बता, ये अंगराग हमें देगी? आहा आहा, क्या बात है। कुब्जा कहती है कि हे बालक, हे सर्वोत्तम बालक, सर्व सुंदर सर्वेश्वर ईश्वर बालक तुम, मैं कह रही हूं, लेकिन ये अंगराग तेरे अंग पर ही सुशोभित होंगे। ये अंगराग कहीं अन्यत्र नहीं सुशोभित होंगे। ये अंगराग यदि तुझे लगा दिया जाए तो क्या बात है, एक तो तू सौरभ्य संपन्न है ही, और जब अंगराग तेरे अंग पर लगा दिया जाएगा तो अंगराग भी महाराज जी में 4 चांद लग जाएगा। ये मेरा अंगराग भी सौंदर्य संपन्न हो जाएगा, सौरभ्य संपन्न हो जाएगा। बस ठाकुर कहा कि ऐ सुंदरी, मैं ऐसे नहीं कहा सुंदरी तुझे, बस हल्का झटका दिया ठूडी पर, बस हो गया। अनित्य सौंदर्य की मल्लिका हो गई वो कुब्जा। कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम, कहा कुछ था, उस पर कृपा कृतार्थ हो गया। कृपा वत्सल, वो भक्त वत्सल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कृपामृत का परिवर्तन कर दिया, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका हो गई। रोती हुई कहती है, ऐ प्रभु आप ये क्या किया, ये क्या कर दिया इस दासी को, शैलेंद्री को, ये अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिया।
अब हमें ये बताओ, इस सौंदर्य का रक्षण मैं कैसे करूंगी? जिधर जाऊंगी लोगों के द्वारा देखी जाऊंगी। अगर देखी जाती सामान्य दृष्टि से तो कोई बात नहीं, लेकिन छौने, मेरे प्रभु, लोग मुझे जब गलत नजर से देखेंगे, इस कली काल में, आने वाले कली काल में जब गलत नजर से हमारे ऊपर आज भी देखेंगे, कली काल को छोड़ दीजिए, तो मैं क्या करेगी जब मुझे गलत नजर से लोग देखेगा? बस ठाकुर कहा कि अरे शैलेंद्री, एक बात सुन ले, यदि तुम अपने अंदर मुझे महसूस करो, हृदय में धारण कर लो, या फिर ये सोच ले अपना ये स्वरूप रूप मुझे समर्पित कर दे, यदि जो अनित्य सौंदर्यता को तेरे अंदर में डाल दिया, बस उस सौंदर्य को मेरे श्री चरणों में समर्पित कर दे, तो तुम कृष्णमय हो जाएगी। जब कृष्णमय हो जाएगी तो गलत नजर कभी तेरे ऊपर नहीं उठाएगा कोई भी। क्या भगवान के ऊपर भी कोई गलत नजर उठाया है? आज इस कलिकाल में भले ही उंगली उठाने के लिए तत्पर है, लोग कहता है कि तुम्हारा भगवान कैसा है जो साड़ी और वस्त्र का हरण करता है। अरे बेवकूफों, वो साड़ी का हरण नहीं करता, वो चीर हरण नहीं करता, धागे से निर्मित वस्त्रों का हरण नहीं करता, वो नंद का ढोड़ा है, वो सामान्य नहीं है। अरे वो कृष्ण है, वो सबके कामना रूपी वस्त्रों का हरण करता, कुकर्म रूपी वस्त्रों को हरण करता, कुमार्ग गामी यदि हो गए हैं तो उस प्रकार के वस्त्रों को हरण करता, मतलब सौरभ्य संपन्न बना देता। वो ठाकुर चाह रूपी वस्त्रों को हरण कर लेता, इच्छा रूपी वस्त्रों को हरण कर लेता। यही वस्त्र को तो हरण किया है वो ठाकुर, निष्काम कर दिया है, कामना रहित बना दिया है, कामना रहित बना दिया है। तब तो कामना को जगाने के लिए क्या बात है, रात्रि, वहां रात्रि को समस्त रात्रियां एक रात्रि में महाराज जी पुंजीभूत हो गए, ब्रह्म रात्रि में। और ये कह रहे हैं रात्रियां तो कहीं, ये रात्रियां ब्रह्म रात्रि में हैं। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो यवलोल कुंडला। ये महाराज जी कामनाओं को बढ़ाने के लिए तत्पर क्यों हुआ? चूंकि निष्काम बना दिया, वहीं अब कामनाओं से रहित कर दिया, तो कामना युक्त करे तब तो आवे रास में। यही कामना रूपी वस्त्रों का हरण वहां हुआ है। ये गोपियां शैलेंद्री जो कुब्जा है संतुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। कुब्जा या किम नाम रूप मधिकम किम तत् सुदामनो धनंग। और सुदामा की बात कौन नहीं जानता? क्या बात है, सुदामा के विषय में कौन नहीं जानता? महादरिद्र की संज्ञा लोग देता। विचार करो ना, वो दरिद्र है जिसके हृदय में ठाकुर अभिराजित है। कृष्ण नाम का अमृत का जो पान कर लिया हो, कृष्णामृत का महाराज जी पान कर लिया है, भला वो दरिद्र है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महाराज जी कृष्ण रतन का वो पा लिया है, हृदय में कृष्ण नाम का रत्न है, तो वो खला क्या बात। सुदामा
करने वाले वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसके हृदय में अविराजित हैं, तो गरीब कहाँ रहा? उनकी कृपा उसके ऊपर नहीं रही। सुदामा वंश को विदुरस्य जादव पते उग्रस किम पौरुषं। अब विदुर जी का क्या वंश था? दासी पुत्र थे, मगर ठाकुर जी कृतार्थ कर दिए। वंश को विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन का क्या पौरुष था? महाराज जी उनको राजा बना दिया ठाकुर। ये हमारा ठाकुर है, ये गोपियां कर रही हैं। विचार कीजिए, ये गोपियां कर रही हैं, वो गोपियां कर रही हैं ठाकुर के विषय, परम सत्य के विषय में, जिसके विषय में भूत भावन कर रहे हैं। बस नाम ही आधार है। कृष्ण नाम लो, राम का नाम लो, यही काफी है। अरे परमाराध्य हैं भूत भावन भोलेनाथ के, तब तो उनके बाल सुलभ चंचल स्वरूप को दर्शन करने के लिए मैया के पास आते हैं। मैया दरस करा दे, मैया दर्शन करा दे। ये ठाकुर जी रास में प्रविष्टि के लिए अन्नपूर्णा के पास जाते हैं, देवी के पास। जब पार्वती कहती कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं, रास में है, स्त्रियां जाती है, आप तो नहीं जाओगे। भूत बामन कहते हैं कि हम अर्धनारीश्वर है, तो ये अर्ध से काम नहीं चलेगा, वहां पूर्ण नारी की बात। तो संपूर्ण नारी बनने के लिए अन्नपूर्णा के पास जाते हैं। मात भिक्षाम देही, बोल खप्पड़ ला क्या दे दूं? तो नहीं, आज मुझे खप्पड़ में नहीं चाहिए, आपका रूप चाहिए। क्यों? तो मुझे रास में जाना है ठाकुर जी के। क्या बात है। अन्नपूर्णा इनको खूब सजा बजा दिए, खूब सजा बजा दिए। जटा जूट को महाराज जी खूब ड्रेसिंग कर दिए, ड्रेसिंग कर दिए, खूब सजा दिए। अनिद्य सौंदर्यशाली, सौंदर्य स्वरूपवती एक ब्रजांगना इन्हें बना दिए, गोपी बना दिए। खूब सुंदर आभरणों से इन्हें सजा दिए, नाना प्रकार के रत्नों से प्रपूरित कर दिए और वस्त्रों से आच्छादित कर दिए। घूंघट में आ गए, घूंघट डाल लिए। अन्नपूर्णा मैया कहती हैं कि देख पुत्र, सब करना लेकिन घूंघट को मत हटाना, क्योंकि भीतर में कुछ और है जिसे समाप्त तू भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। मैं कैसे बदल सकती हूं? पुरुष का पौरुषीय है, वही तो पुरुषत्वता है। झुर्रीदार तुर्रीदार मूछे हैं, ये कैसे हटा सकता है कोई भी? यही तो हुआ। क्या बात है। रास में गए, सब कुछ हुआ। आज गोपेश्वर महादेव बने बैठे हुए हैं वृंदावन में। कहने का मेरा मतलब कि वो ठाकुर के विषय में जो अनुभव कर लिया, सत्य स्वरूप परम सत्य को जो अनुभव कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, महाराज जी लब लगा लिया। जब तक लब नहीं लगेगा, लव जब लग जाएगा, उसकी कृपा ऐसे बरसेगी, ऐसे बरसेगी, ऐसे बरसेगी कि समझ भी नहीं पाओगे कब बरस गया उसकी कृपा। उसका चोट जब पड़ता है किसी के ऊपर तो आवाज नहीं होती है महाराज जी, क्योंकि ये जान रहे हो, सब कोई मान रहा है कि एक दिन तो चोट पड़ेगा, हम सब के सब जय जय श्री राधे राधे हो जाएंगे। तो चलिए, अब हमारी इच्छा हो रही है कि इतने देर तक आपके समक्ष बैठकर खूब हम भी रसपान किया। ये मत सोच लीजिए, ये मत समझ लीजिए आप लोग मित्र बंधुओं, हमसे जुड़े हुए लोगों या सुनने वाले श्रोता बंधुओं, ये मत समझ लीजिए कि मुझे कुछ पाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। नहीं, मैं तो इतना पाता हूं आपको पवाने के प्रसंग में महाराज जी कि तृप्त हो जाता है। हरि चर्चा, हरि चर्चा, हरि चर्चा, हरि चर्चा। भगवत चर्चा से बड़ा और कोई चर्चा हो ही नहीं सकता, कोई चर्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के हिसाब किताब में क्या होता, आज जो चर्चाएं हो रही हैं, ये जो भी मीडिया, ये जो भी
टेलीफोनिक या जो भी इंटरनेट और क्या क्या ये सब है, इस पर क्या है महाराज जी, आजकल लोग देखते हैं खूब, सास पुतोह वाले सीरियल को खूब देखते हैं। आपके सीरियल को कौन पसंद करेगा महाराज जी? किसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आज यदि सास पुतोह वाली, नाच गाना वाली, ताम झाम वाली बातें कही जाए, यदि खूब ठुमका लगवाने वाली बात की जाए व्यासासन से भी, तो लोग ठुमका लगाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। वही पसंद ज्यादा है। 4 घंटे बैठकर कथावाचक लोग कथा करते हैं महाराज जी, बैठते जरूर हैं। कथाएं कितनी होती हैं? 4 बात बोल दिया और बस बजने लगा बाजा, गाने लगे वो, या और लोग गाकर उनको आराम देने लगा। रे जीवन में आराम कहाँ? भगवत नाम लेने में आराम मत खोज। आराम तो एक दिन हो ही जाना है, हमेशा हमेशा के लिए आराम पालोगे। कोई भी है, सब कोई पालेगा। इसलिए भगवत नाम संकीर्तन में अपने आप को लगाओ, भगवत चर्चा करो। 2-4 लोग इकट्ठा हो जाओ तो इसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में बातें न करके भैया, यदि उस ठाकुर के विषय में चर्चाएं की जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं तो महाराज जी वही होगा, हाड़ मांस लाला रक्त वसा तुचा सब तुक्ष, छिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के होए। मनु ब्रह्म भोज जजमान कौआ जहु भिखारिन कह दिए। जब मृत शरीर को महाराज जी स्मशान में फेंक दिया जाएगा तो मनु ब्रह्म भोज जजमान कौआ जहु भिखारिन कह दियो। जिस प्रकार से दौड़ता कुछ पाने के लिए, वैसे ही ये जंगली पशु दौड़ पड़ेंगे तेरे इस मृत शरीर के मांस को नोचने के लिए, नोच नोच कर खा जाएगा। गाड़ दिया गया जमीन में तो कीड़े खा जाएंगे शरीर के एक एक हिस्से को, बाग को। जला दिया गया तो भस्मीभूत हो जाएगा। 3 ही गति तो है, गाड़ो, जलाओ या फेंको, श्मशान रे सावरिया। फिर भी हम भयभीत नहीं हो रहे, कोई डर नहीं है। कहते हैं कि देखा जाएगा। कोई देखा कि आप देख लोगे, मैं देख लूंगा। कोई देखा, किसने देखा, इसके बाद क्या हुआ? अजी जीव निकालने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत कुछ आपके समक्ष शेयर किया, आप मुझसे जुड़े। इस दास से यदि कहीं कुछ कोई गलत बात कही गई हो, आपको लगे, तो इस दास को दास समझकर माफ कीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। इस प्रकार से महाराज जी, अब मैं आपसे विराम लेने के लिए आदेश ले रहा हूं। चूंकि इतना डिस्टर्ब किया, आज भी लोग, एक लोग नहीं, वैसे दुष्ट का ये काम है, दुष्टों का काम है। जो फेसबुक को कम से कम देख तो लो कि लाइव तो नहीं है। तुम कॉल कर रहे हो, मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन वो बेहाया है लोग। किनके मत्थे पर लिखा हुआ है कि ये गलत है, नहीं तो मैं मित्र नहीं बनाता, एक्सेप्ट नहीं करता। जो आज विक्षेप डालते हैं, एक बार नहीं कई एक लोग विक्षेप डाला है। अब जब पूछेंगे फोन लगाकर तो बात नहीं करेगा, काट देगा लोग। लेकिन खैर चलिए, जिसका जो कर्म है वो करे, मेरा जो कर्म है हम वो करते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक फिर गुजारिश है, मेरे चैनल रा कृष्णा को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने आत्मीय जनों के पास इसे